हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेटवर्क जील। आज हमारा टॉपिक है इंटर वीलैन। तो आज हम इंटर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था वीलैन के बारे में। वीलैन वर्चुअल लैन है विच इज यूज टू ब्रेक द ब्रॉडकास्ट डोमेन। अगर आपके पास एक स्विच है, सेम नेटवर्क आईडी है, आप नेटवर्क को अलग अलग करना चाहते हो, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रख लीजिए, या फिर कंपनी ने आपको टास्क दिया है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। आप सारे डिपार्टमेंट को अलग अलग करके रखना चाहते हो तो हम वीलैन लगाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, अमित जी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ऐसा पॉसिबल है कि अगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे वीलैन 2 है और यहाँ पे वीलैन 3 बनी हुई है इधर, ठीक है, तो क्या हम किसी ट्रिक के साथ वीलैन 2 के यूजर्स को जिसकी नेटवर्क आईडी अलग है और वीलैन 3 के यूजर्स को जिसकी नेटवर्क आईडी अलग है, क्या हम विदाउट मतलब विदाउट राउटिंग भी कनेक्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए जरूर एक राउटर। राउटिंग नहीं करनी, कुछ और प्रोसेस करना है, या फिर आपको चाहिए मल्टी लेयर स्विच। ठीक है जी। तो दो तरीके से आप वीलैन्स विद डिफरेंट नेटवर्क आईडी को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब काफी स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये वीलैन 2 और वीलैन 3 को आपस में जोड़ना है, लेकिन आईपी दोनों के सेम होने चाहिए। तो उसका मैं आंसर दे रहा हूं आपको कि अगर उन दोनों के आईपी सेम है तो उनको वीलैन 2 और 3 में डिवाइड ही क्यों किया आपने? अगर आपने उनको कनेक्ट ही करना है तो आप सेम नेटवर्क रखिए। एक स्टूडेंट ने यूट्यूब के ऊपर कमेंट किया था कि सर पॉसिबिलिटी है ना कि हमें ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए वीलैन 2 और वीलैन 3 बनाया था, एक एक हमारे लैन को डिवाइड करने के लिए। हाँ, ये क्वेश्चन वैलिड है यहाँ पे जो आपने पूछा था, अभी अमित जी ने पूछा है कि यहाँ वीलैन नंबर 2 चल रहा है, यहाँ वीलैन नंबर 3 चल रहा है, उनकी नेटवर्क आईडी अलग है, क्या ये कनेक्ट हो सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं, और इसको कनेक्ट करने के लिए चाहिए इंटर वीलैन, जिसका दूसरा नाम है राउटर ऑन ए स्टिक। राउटर ऑन ए स्टिक का क्या मतलब होता है? स्टिक का मतलब छड़ी, राउटर मतलब पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ डंडे ਦੇ जोर ਦੇ ਨਾਲ। सब इंटरफेस। बिल्कुल जी। मतलब ये धक्के से काम करवाएंगे अब हमसे। ओके। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सब इंटरफेस। इसमें हम राउटर के सब इंटरफेस को यूज करेंगे। और सब इंटरफेस पे अब एक चीज का ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट आप अपने इंटरफेस को एक ही आईपी दे सकते हो। ठीक है जी। आपकी जो एनकैप्सुलेशन होती है प्रोसेस ऑफ रैपिंग द इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट। चलो एनकैप्सुलेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, इसमें HDLC, ट्रिपल पी और भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है। लेकिन जब हम इंटरवीलैन करेंगे, इसके अंदर जो सब इंटरफेस होंगे, आप सब इंटरफेस को आईपी देने पड़ेंगे आपको। तो उसको आप आईपी नहीं दे सकते। अगर आप बाय डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन यूज कर रहे हो, उसको आईपी देने के लिए आपको एक एनकैप्सुलेशन यूज करनी पड़ेगी IEEE की 802.1Q। ठीक है जी। अब व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर करना। वैसे मैंने दे दिया इसका आंसर, बट फिर भी आप इसका सर आंसर मुझे कमेंट में देना। हाँ जी गौरव जी। सर जो आपने 802 लिखा हुआ ये ਅਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ये नेटवर्क। 802.1Q स्टैंडर्ड वो है, अलग अलग है, उसके अंदर क्यू नहीं होता। ध्यान से देखना उसमें। ओके। उसके अंदर बी होता है, उसके अंदर ए होता है, उसके अंदर जी होता है, उसके अंदर एन होता है। जो बट मैंने वाईफाई तो, की सेटिंग होती है ना। हाँ जी, चलो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये IEEE की, मैं लिख देता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये हमारी एक कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। तो उन्होंने अपनी जो रेंज रखी है 802 पॉइंट के हिसाब से रखी है। तो 802.1Q उसने रिजर्व रखी है अगर आप किसी भी सब इंटरफेस को आईपी एड्रेस देना चाहते हो। इसको .1Q भी कहते हैं। अगर थ्योरेटिकली आपसे कोई पूछ ले तो इसको .1Q भी कहते हैं। ठीक है जी। और वैसे हम इंटरवीलन को एक और एनकैप्सुलेशन से कर सकते हैं जिसका नाम है ISL, इंटर स्विच लिंक। ठीक है जी।
लेकिन ये सिस्को प्रोप्रिएटरी थी। अब आप जरूरी नहीं है कि सारे राउटर सिस्को के यूज करते हो, इसलिए IEEE ज्यादा बढ़िया मानी जाती है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ। सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन करके, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आपने वीलैन कर लिया है। अगर वीलैन कर लिया है तो इंटर वीलैन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है जी। और मल्टी लेयर स्विच के अंदर कोई हमें इनकैप्सुलेशन नहीं करनी। मल्टी लेयर स्विच के अंदर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम अपने मल्टी लेयर स्विच के ऊपर वीलैन के इंटरफेस बना सकते हैं। SVIs बोलते हैं उसे, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। ठीक है, चलो मल्टी लेयर स्विच वाला हम बाद में करेंगे। वाई? बिकॉज हमें मल्टी लेयर स्विच का प्रॉपर प्रैक्टिकल भी करना है। ठीक है, मतलब मल्टी लेयर स्विच को एज ए राउटर कैसे बनाते हैं। सो चलते हैं जी अपना यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर को शेयर करते हैं स्क्रीन को। एक सेकेंड देना मुझे। तो ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है। तो अब हम इसमें पहले तो वीलन बनाएंगे, पहले तो हम लैन बनाएंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैन। तो मुझे यहाँ पे चाहिए पीसीज। तो मान लीजिए आपकी कंपनी में ये पीसीज लगे हैं। ठीक है जी, 6 PC लगे हैं। तो 6 लगाने, 6 लगा लो, 7 लगा लो, आपकी इच्छा है। मान लो ये आपका HR डिपार्टमेंट, वही एग्जाम्पल। इसको मैंने अपनी रैंडमली IP दे दिया। अब इजी वाला दे देते हैं 10.0.0.1। तो 255 255 255 248 दे देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा 6 IP हम यूज कर पाए। इसको कर दिया 10.0.0.2। और ये मेरा बन गया एक अलग से डिपार्टमेंट। इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देते। कलर क्यों नहीं हुआ यहाँ? लो जी, HR डिपार्टमेंट आ गया ग्रीन कलर। तो इसको कर दिया हमने VLAN 2। इसको कर देंगे हम। ये स्क्रीन क्यों बार बार शेयर होके हट रही है? आपको स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? ना। नहीं सर। हाँ, ये बीच हो में गई कल सर। किया था। अब तो होगी है दोबारा से। मैं वही चेक कर रहा था, और फिर से ये शेयर हटा देता है। ओके, तो ये VLAN 2 बनाना है हमने। और इसको हम VLAN 3 बना देते हैं। ये तो इसको 10 वाला नेटवर्क दिया, इसको हम 20 वाला नेटवर्क दे देते हैं। 20 के बाद हम 30 वाला नेटवर्क दे देंगे। कोई भी, आप कोई भी IP एड्रेस दे सकते हो। तो बिल्कुल जीरो से डिजाइन बना रहा हूं ये मैं। ठीक है, मतलब IP एड्रेसिंग भी रिकॉर्डिंग में है। आप, अगर आपने बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना है तो आप शुरू से भी कर सकते हो। मतलब कोई बना हुआ डिजाइन नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि ये बहुत इजी प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक, अब एक स्विच लेते हैं। ठीक है, कोई भी स्विच आप ले सकते हो, राउटर भी लेना पड़ेगा, लेकिन राउटर बाद में ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लेयर 2 स्विच लिया, और इसके साथ यहाँ पे यूज की है हमने स्ट्रेट केबल। और ऑलरेडी इनका ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग हो चुका है। ये 10 का नेटवर्क है, ये 20 का नेटवर्क है, ये 30 का नेटवर्क है। अगर आप ट्राई करोगे, 10 और 10 आपस में तो सक्सेसफुली पिंग करेंगे। एक सेकेंड, ये फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि अभी स्विच का लिंक अप नहीं हुआ है। तो पहला 10 कैंसिल ही होना। नहीं 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 नहीं, इसमें कैंसिल नहीं होगा। ये जो फेल हुआ है ना यहाँ पे, ये स्विच ऑन नहीं हुआ था इसीलिए। यहाँ पे ओके। कोई फेल नहीं होगा, ये स्विच है। ध्यान रखना, जो आप कॉन्सेप्ट आपने अभी बोला आंसर की पहला फेल होगा, वो पता कब होगा? जब राउटर लगा होगा और ARP कनेक्शन बनेगा। ओके सर। ठीक है, तो ये 20 20 के साथ हो रहा है, 30 30 के साथ हो रहा है। लेकिन
ये तो हमने लैन में पढ़ा ही है कि 10 कभी भी 20 के साथ पिंग नहीं होगा, 20 कभी भी 30 के साथ पिंग नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क आईडी डिफरेंट है। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने डिजाइन धीरे धीरे क्यों बनाया आपको समझाने के लिए। पहले कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट है क्या। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कंपनी ने बोल दिया कि हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क आईडीज हैं आज, लेकिन हमें इनको आपस में जोड़ना है, वीलैंस भी डिफरेंट है। जैसे गुरप्रीत जी की कंपनी में इन्होंने कल बात की थी कि वीलैन 5 के अंदर मल्टीपल वीलैंस बनाई हैं कुछ ऐसे। इसी तरह हम स्विच के ऊपर बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 है, इसके अंदर हम अलग अलग वीलैंस बना रहे हैं इसके ऊपर, इसको वीलैन 2। तो इनको जोड़ना है आपस में, लेकिन इसके लिए आप राउटिंग यूज नहीं करोगे। ये नहीं है कि आपने अलग अलग स्विच बना दिए, डिफरेंट लैन बना के EIGRP लगा दिया और हो गया, नहीं, अलग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक राउटर लिया और इसको कनेक्ट करवाया। अब राउटर का काम करने से पहले, इंटर वीलैन करने से पहले स्विच के ऊपर जाना है और अपना टास्क करना है। वीलैन 2 नेम HR डिपार्टमेंट एग्जिट। वीलैन 3 नेम मार्केटिंग डिपार्टमेंट एग्जिट। वीलैन 4 नेम IT डिपार्टमेंट एग्जिट। तो 3 वीलैंस बना लिए हमने। डू शो वीलैन, लो जी 3 वीलैन बन गई हमारी, HR मार्केटिंग एंड IT। तो वो वाला प्रैक्टिकल रेंज कमांड लगाओ यहाँ पे, इंटरफेस रेंज F0/1 से 2 तक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2। 3 से लेके 4 तक जो हमारा रहेगा दैट इज वीलैन 3। और 5 से लेके 6 तक रेंज वीलैन 4। लॉज बना लिया हमने, और डू शो वीलैन करो। तो यहां तक तो आपने कल कर लिया था। अब मेन राउटर पे ऐसी क्या कमांड लगाएं कि ये आगे कनेक्टिविटी करें। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ये जो कनेक्टिविटी होगी ये वाया राउटर होगी, स्विच के थ्रू नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे थ्योरी में मैंने बताया था कि अब हमें इसके सब इंटरफेस बनाने हैं, ठीक है। सब इंटरफेस बनाने हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटरफेस FA0/0 जो है इसको मुझे सिंपली नो शट करना पड़ेगा, नो शट डाउन, ठीक है। नो शट डाउन आपने किया। इंटरफेस FA0/0 ऐसे बनाते हैं सब इंटरफेस। डॉट लगाओ, क्वेश्चन मार्क। आप 0 से लेके 4.29 बिलियन तक सब इंटरफेस बना सकते हो, ठीक है जी। इतने ज्यादा सब इंटरफेसेस हैं। मैंने बना दिया 0/0.1। लो जी, जैसे ही एंटर करूंगा पोर्ट बन गया। अब इस इंटरफेस को मुझे 10 की रेंज का IP देना है ताकि मैं इसका गेटवे डाल सकूं इधर। लेकिन उससे पहले कमांड लगेगी जी एनकैप्सुलेशन। और इस राउटर के अंदर सिर्फ एक ही कमांड है, .1q। ये 801q आपकी वर्चुअल लैन कमांड है। तो इसके लिए आपको 802 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा D लिखो, टैब दबाओ, .1q। लेकिन इसने बोला कि ये कमांड इनकम्प्लीट है। एनकैप्सुलेशन.1q में हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सी वीलैन को इसके अंदर ट्रेवल करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे 1 से लेके 4094 तक वीलैन है। मैंने बताया था 1 से लेके 1005 तक वीलैन है, लेकिन उसके अंदर एक्सपेंडेड रेंज भी है। तो हमारी जो ये वाले पोर्ट की वीलैन है, ये वीलैन नंबर 2 है। तो यहाँ पे मैं IP एड्रेस दूंगा 10003। अब ये जो 10003 होगा, ये मेरी वीलैन 2 का गेटवे बन जाएगा। सिमिलरली FA0/0.2 एनकैप्सुलेशन.1q आ गया मेरा 3। और गेटवे डालने के लिए मैंने IP ले लिया 20 का।
FA 0/0.3, एनकैप्सुलेशन .1Q4, और इसका मैंने आईपी लिया हुआ है 3। डू शो हिस्ट्री। सर जीरो पॉइंट च कद ले रहे हैं इनू 0.2 0/0 पॉइंट, 0.1। क्योंकि मेन इंटरफेस है जो, उस पे हम 3 आईपी एड्रेस, चलो मैंने मान लिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी आईपी दे देंगे हम, ठीक है, एक और हाँ भी जी। ऑप्शन होता है, लेकिन उसमें एनकैप्सुलेशन कमांड नहीं लगेगी। हमें सिर्फ डिफरेंट नेटवर्क आईडी नहीं कनेक्ट करवाना, हमें डिफरेंट वीलैंस भी आपस में कनेक्ट करवानी है। तो अलग अलग मतलब वीलैंस को करने के लिए तो सब इंटरफेस मतलब इसलिए बना रहे हैं। मतलब कि एक ही हाईवे जो 3 रास्ते कढ़ने हैं जी। हाँ ठीक है। FA 0/0.1, 0/0.2, FA 0/0.3, ऐसे। तो जितने आपकी वीलैंस बनेंगी उतने आपके सब इंटरफेस बनेंगे नीचे। सही है। अब अभी भी आपका, अब आपके लिए क्वेश्चन है थोड़ा सा, मैंने ये कर दिया, अब गेटवे डालने हैं वो भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन गेटवे ठीक। डालने के बाद भी ये पिंग नहीं होंगे। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ जब तक मैं गेटवे डाल रहा हूँ, कि ये गेटवे डालने के बाद भी पिंग क्यों नहीं होगी। कुछ सर मिस, आईपी कुछ मिस कर रहे हैं हम। राउटिंग, आईपी राउटिंग। राउटिंग क्यों करनी है हमने, राउटिंग तो करनी ही नहीं है, राउटिंग तो करनी तो ही नहीं है। डाटा ट्रांसफर के लिए जो कमांड यूज करते हैं ट्रंक लाइन वाली। वेरी गुड गुरप्रीत जी, छा गए आप। बिल्कुल, अरे मैंने ट्रंक। बताया था पुराने लेक्चर में कि अगर आप स्विच के ऊपर डाटाबेस अपने वीलैन का दूसरे वीलैन में ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है, एक मिनट, मैंने 2 और 3 लिखा हुआ है ऐसे, सॉरी इंटरप्ट कर लिया मैंने अपने आप को ही, कि अगर आप अपने वीलैन 2 का डेटाबेस वीलैन 3 में ट्रांसफर करना चाहते हो, चाहे राउटर के थ्रू हो चाहे स्विच के थ्रू, तो जो इंटरफेस राउटर की साइड जुड़ा होगा उसको हमने ट्रंक करना है। और एक क्वेश्चन और भी दिया था मैंने आपको, लो जी ट्रंक कर दिया। अब ये डेटाबेस अपना आगे ट्रांसफर पहुंचाएगा। ये अब आपका वीलैन 2 का पीसी वीलैन 3 की साइड जाएगा। अब पहला पैकेट फेल होगा जब राउटर के थ्रू जाएगा, उसके बाद सक्सेसफुल होगा। और एक मैंने स्विच बोर्ड मोड ट्रंक की जगह स्विच पोर्ट मोड डायनामिक ऑटो और डायनामिक डिजायरेबल के बारे में पूछा था, ठीक है जी। हाँ शायद मेरी हाँ अभी जी। वीडियो मैंने पब्लिश नहीं की होगी, कोई नहीं, मैं जल्दी करता हूँ, अभी वो होल्ड पे है क्वेश्चन। डायनामिक ऑटो और डायनामिक डिजायरेबल में क्या डिफरेंस है, अब आपको समझ में आए? है विदाउट राउटिंग हमने किया ये सारा कुछ। इधर भी पहला पैकेट फेल और उसके बाद में सक्सेसफुल। तो इसी चीज को आप चाहे आप मल्टीपल स्विचेस के हिसाब से कर सकते हो, कि अगर आपने मल्टीपल स्विचेस लगाने हैं तो आप मल्टीपल स्विचेस लगा के भी कर सकते हो। तो ये आपका आपका बन गया इंटर वीलैन, जिसको राउटर ऑन ए स्टिक कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था वीलैन के अंदर ही। तो ये आपका डन हो चुका है, ठीक है जी। बाकी ट्राई करना, एक आपको वैसे टास्क देता हूँ, मल्टीलेयर स्विच का इजी है, अभी नहीं हम वो करेंगे। आप यहाँ पे एक स्विच लगाना, ये कोई भी 3550 या 3560, इसके अंदर सब इंटरफेस नहीं लगेंगे, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर आपका लगेगा वो, इसके अंदर हमारा लगेगा SVIs बनेंगे यहाँ पे, इंटरफेस VLAN 1 या VLAN 2 VLAN 3 VLAN 4। तो ट्राई करना मल्टीलेयर स्विच के साथ, आजकल तो चैट जीपीटी भी अवेलेबल है। तो क्या कमांड्स लगेंगी कि ये VLAN 2 VLAN 3 आपस में कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, ट्राई करना, नहीं तो मैं करवा दूंगा टॉपिक, ऐसी बात नहीं कि मैं टॉपिक नहीं करवाऊंगा, ठीक है, आप खुद से ट्राई करना। तो ये था हमारा सर इंटरव्यू। रिपीट करना। हाँ जी। सर इसके साथ कनेक्ट करना मुझे पीसी हाँ, के साथ डायरेक्ट सर। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ये स्विच के साथ मैंने मल्टीलेयर स्विच जोड़ दी है यहाँ पे। आप VLAN 2 VLAN 3 VLAN 4 जो मैंने राउटरों ने स्टिक करवाया, इसको मल्टीलेयर स्विच के साथ ठीक है ट्राई सर। करना,
ठीक है। आईपी राउटिंग ठीक है। आईपीओ भी तो सारा दिया हुआ है, आपने मल्टीलेयर स्विच पे क्या होगा ये देखना है, ट्राई करना, मैं वैसे करवा दूंगा ये, डोंट वरी। तो इसको हम कर देते हैं जी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं जी। थैंक यू सो मच।